नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता त्रिपाठी। पॉडकास्ट कविता विद संगीता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाश ने महज 15 साल की उम्र से ही कविता लिखनी शुरू कर दी और उनकी कविताओं का पहला प्रकाशन 1967 में हुआ। उन दिनों पंजाब में क्रांतिकारी संघर्ष अपने उभार पर था। उन्होंने इसी संघर्ष की जमीन पर कविताएं रची और इसके जुर्म में गिरफ्तार हुए। करीब 2 वर्षों तक जेल में रहकर सत्ता के दमन का मुकाबला करते हुए उन्होंने ढेरों कविताएं लिखी। 1985 में वे अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने एंटी 47 पत्रिका का संपादन किया और इस पत्रिका के जरिए खालिस्तानी आंदोलन के खिलाफ सशक्त प्रचार अभियान छेड़ा। मार्च 1988 में वे छुट्टियां बिताने गांव आए थे और 23 मार्च को आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। तो चलिए सुनते हैं पाश जी की लिखी हुई कविता अपनी असुरक्षा से। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना ज़मीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बसरते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे एक काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन गर्देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, गर्देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। गर्देश का मन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी। कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। गर्देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी। कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा। अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है।